नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह पटेल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्यूटेन के कन्फर्मर्स के बारे में चर्चा कर लिया था। ब्यूटेन का एनर्जी डायग्राम बना लिया था हम लोगों ने, और इसके साथ ही साथ कुछ स्पेशल केसेस के भी बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे साइक्लोएल्केन के कन्फर्मर के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। एक बात का आप ध्यान दीजिए कि सारे जितने भी साइक्लोएल्केन हैं सभी कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, और कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा ये डिपेंड करता है साइक्लिक वो कन्फर्मर प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है। अगर ऐसा कोई साइक्लोएल्केन जो कि प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है तो वह कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ठीक इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। साइक्लोएल्केन हैविंग planar structure does not show conformational isomerism। ठीक, तो देखिए जो हमारा साइक्लोप्रोपेन होता है, साइक्लोप्रोपेन क्या है? ये साइक्लोप्रोपेन। इस साइक्लोप्रोपेन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो कंपाउंड है ये प्लेनर होता है। तो अगर प्लेनर है तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो हम लोग कभी भी साइक्लोएल्केन अगर आएगा, ये साइक्लोप्रोपेन आएगा, तो इसमें हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद आता है साइक्लोब्यूटेन। अब देखिए साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। नीट और जेईई के सिलेबस में ये साइक्लोब्यूटेन और पेंटेन का कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन का पढ़ना है। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। साइक्लोहेक्सेन, आप अच्छे से इस बात को समझिए कि साइक्लोहेक्सेन का मतलब है कि ये हमारा कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन, नाम है इसका साइक्लोहेक्सेन। ठीक, अब ये यहाँ पर एक बात आप देखते रहिए कि इस साइक्लोहेक्सेन में पूरा 12 कार्बन है। ठीक, साइक्लोहेक्सेन में माफ़ कीजिएगा, कार्बन तो 6 ही है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 12 है। हाइड्रोजन की संख्या है 12। ठीक, देखने में ये भी लग रहा है कि साइक्लोहेक्सेन क्या है? प्लेनर है। अगर ये प्लेनर होगा तो ये भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन ये प्लेनर नहीं है। देखिए 12 कार्बन में से 6 कार्बन अप लगा है और 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन की बात हम कर रहे हैं। 12 इसमें कितना है? साइक्लोहेक्सेन का मतलब C6H12। कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन संख्या 12 है। तो देखिए 6 हाइड्रोजन अप साइड लगे हैं और 6 हाइड्रोजन डाउन साइड लगे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इन 6 हाइड्रोजन का देखिए, बार बार हाइड्रोजन ही कार्बन आ रहा है, लेकिन ये हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ये जो 6 हाइड्रोजन है, इन 6 हाइड्रोजन का आपस में रिपल्सन होगा। जो अप वाले हैं इनका आपस में रिपल्सन होगा। जो डाउन वाले हाइड्रोजन हैं
तो ये डाउन वाले हाइड्रोजन का आपस में इनका रिपल्सन होगा। देखिए इस हाइड्रोजन का इससे रिपल्सन होगा, इस हाइड्रोजन का इससे रिपल्सन, यहाँ पे ये रिपल्सन होगा, ये भी क्या है, ये रिपल्सन देखिए हो रहा है। यानी कि 6 अप कार्बन का और 6 डाउन कार्बन का आपस में रिपल्सन होगा। इसलिए ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो ये अपने डिफरेंट कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करेगा और उन्हीं डिफरेंट कन्फर्मेशंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, इसमें आप देख रहे हैं कि 6 कार्बन अप वाले आपस में इक्लिप्सिंग हो रही है और डाउन वाले 6 कार्बन की हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन अप और 6 हाइड्रोजन डाउन की आपस में इक्लिप्सिंग हो रही है और इसी इक्लिप्सिंग को अवॉइड करने के लिए ये साइक्लोहेक्सेन डिफरेंट कन्फर्मेशंस बनाता है और उन्हीं कन्फर्मेशंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए कौन कौन सा कन्फर्मेशन बनाएगा पहले उसको देख लेते हैं। देखिए एक ये कन्फर्मेशन होगा साइक्लोहेक्सेन का और एक होगा यह कन्फर्मेशन एक आपका ये आ गया कन्फर्मेशन और एक तीसरा जो चौथा जो कन्फर्मेशन है ये वाला कन्फर्मेशन। देखिए इसे बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म। ये चेयर फॉर्म है, कुर्सी की तरह दिख रहा है तो ये चेयर फॉर्म है। ये बोट की तरह दिख रहा है तो ये बोट फॉर्म है, बोट फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है, इसे बोलते हैं ट्विस्टेड बोट। ये आपका ट्विस्टेड बोट है और यह है हाफ चेयर। यह आ गया आपका हाफ चेयर। अब एक बात आप देखिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा, हमको यही पहचानने के लिए देगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा। तो जहाँ पर सबसे कम स्ट्रेन होगा वही फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एक बात आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा होगा, ये लगा है हाइड्रोजन और यहाँ पर इसके बगल में ये हाइड्रोजन लगा होगा, तो इनके मध्य काफ़ी दूरी होगी। लेकिन यह देखिए बोट फॉर्म में देखिए, बोट फॉर्म में देखिए इसका हाइड्रोजन ये है और इसका हाइड्रोजन यह है, तो ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं नहीं। इन दोनों हाइड्रोजन को बोला जाता है फ्लैग पोल हाइड्रोजन। इनको भी और इनको भी बोला जाएगा फ्लैग पोल हाइड्रोजन। ये फ्लैग पोल है, पोल पे ये लगा हुआ है हाइड्रोजन, फ्लैग पोल हाइड्रोजन है और इनके मध्य बहुत ही रिपल्सन होगा। तो एक बात तो तय है कि इन चारों फॉर्म में, ये पहला फॉर्म है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा फॉर्म है, इन चारों फॉर्म में जो आपका चेयर फॉर्म है ये सबसे अधिक स्टेबल फॉर्म है। तो अगर हमको बात किया जाए कि स्टेबिलिटी की, इन फॉर्म्स के स्टेबिलिटी की, तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा चेयर फॉर्म। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद होगा ट्विस्टेड बोट। याद रखिए कि आप ये बोट कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक तरीके से ट्विस्ट है, तो इसका हाइड्रोजन इधर होगा और इसका हाइड्रोजन
अपोजिट साइड में होगा। तो फ्लैग पोल के हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर रिपल्सन बहुत कम होगा, किसकी अपेक्षा, बोट फॉर्म की अपेक्षा। तो उससे कम कौन स्टेबल होगा, ट्विस्टेड बोट। सबसे ज़्यादा चेयर फॉर्म स्टेबल होगा, उससे कम ट्विस्टेड बोट। और इससे कम कौन होगा, अब नंबर आएगा बोट फॉर्म का। तीसरे नंबर पर है बोट फॉर्म और सबसे कम स्टेबल होगा हाफ चेयर। हाफ चेयर। अब एक बात देखिए, हाफ चेयर में यहाँ एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, तो इनके मध्य बहुत ज़बरदस्त रिपल्सन होगा। इसकी वजह से हाफ चेयर का फॉर्म सबसे कम स्टेबल होता है। तो आपको याद रख कर जाना है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बोट, माफ़ कीजिएगा, चेयर फॉर्म। उसके बाद कौन सा, ट्विस्टेड चेयर। ठीक, ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड चेयर नहीं, ट्विस्टेड चेयर सबसे, ट्विस्टेड चेयर है ही नहीं, ये हाफ चेयर है। और उसके बाद बोट फॉर्म का नंबर आएगा और सबसे कम हाफ चेयर का। अगर आपको यहीं पर एनर्जी पूछ दे तो कौन सा क्या होगा, जो स्टेबिलिटी का आर्डर है उसको आप पलट दीजिए, एनर्जी का आर्डर निकल आएगा। ठीक, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा हाफ चेयर का। ये एनर्जी का मैं आर्डर लिख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा हाफ चेयर का, उससे कम एनर्जी होगा बोट फॉर्म का, इससे भी कम होगा ट्विस्टेड बोट का, ट्विस्टेड बोट, और सबसे कम एनर्जी होगा चेयर फॉर्म का। ठीक, तो ये एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्रम रहा, इसको आप नोट कर लीजिए और एग्जाम में इसको रट कर जाएंगे। सबसे ज़्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म, उसके बाद ट्विस्टेड बोट, उससे कम बोट फॉर्म और सबसे कम हाफ चेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं कन्फर्मेशन ऑफ चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आपका जो साइक्लोहेक्सेन है, इसको चेयर फॉर्म के बारे में कुछ हमको जानकारी लेना है। तो सबसे पहले हम लोग चेयर फॉर्म बनाते हैं। चेयर फॉर्म कैसे बना था, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए चेयर फॉर्म है। अब देखिए चेयर फॉर्म में 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है। ठीक, इसमें आपको एक चीज़ पूछता है, आपको स्ट्रक्चर कई बार बना के दे देगा, पूछेगा कि यह सिस है कि ट्रांस है। तो चेयर में तो सभी हाइड्रोजन हमको एक जैसा दिखता है, लेकिन इसका दो पोजीशन होता है, एक एक्सियल पोजीशन होता है और एक इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। तो याद रखिए, इन 12 हाइड्रोजन को 6 अप हाइड्रोजन लगाएंगे और 6 डाउन हाइड्रोजन होगा। ठीक, 6 अप हाइड्रोजन होगा और 6 डाउन हाइड्रोजन होगा। लेकिन देखिए 6 अप और 6 डाउन से पहले हम इसको कर लेते हैं। ऐसे आप समझिए कि 12 हाइड्रोजन है ना, एक अप लगाएंगे, एक डाउन लगाएंगे, फिर एक अप लगाएंगे, एक डाउन लगाएंगे, एक अप और एक डाउन। ठीक, तो इसमें 6 एक्सियल पोजीशन हैं, तो हम लिख दे रहे हैं 6 एक्सियल पोजीशन। और इन 6 एक्सियल में से आप देखिए 3 अप हैं और 3 डाउन है। 6 एक्सियल में से ये जितना भी ये मैंने लिखा है, ये सारे क्या हैं, हाइड्रोजन हैं। देखिए हाइड्रोजन ये भी है, ये भी हाइड्रोजन है, और देखिए अप डाउन, और ये अप डाउन, ये अप हाइड्रोजन, ये डाउन हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन है, लेकिन किस पोजीशन पर लगा हुआ है, एक्सियल पोजीशन पर। अब देखिए
इसमें से 3 हाइड्रोजन अप हैं और 3 हाइड्रोजन डाउन है। देखिए ये अप हाइड्रोजन और अप हाइड्रोजन, कितना हुआ 3 अप हाइड्रोजन लगा हुआ है और 3 डाउन है। देखिए 1 2 और ये 3 डाउन है। इसी प्रकार 6 इक्वेटोरियल पोजीशन भी होगा और 6 इक्वेटोरियल में 3 अप इक्वेटोरियल होगा और 3 डाउन इक्वेटोरियल होगा। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्बन का जो वैलेंस हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है और आपको पता है कि sp3 में बॉन्ड एंगल जो एटम्स के बीच का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो आप देखिए ऐसे मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगाया हूँ तो इससे 109 डिग्री 28 मिनट पे दूसरा हाइड्रोजन लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने अप पे एक्सियल पोजीशन पे अप पे लगाया है, तो आप एक्सियल इक्वेटोरियल पर हाइड्रोजन लगाइए और डाउन पे देखिए ये बॉन्ड एंगल हुआ 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अच्छा मैं ये कर ले रहा हूँ कि ये देखिए HA मतलब एक्सियल है, ये भी क्या है एक्सियल है, एक्सियल H एक्सियल और H एक्सियल। ये देखिए, और हाइड्रोजन ये वाला कौन सा है, इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल मैंने कहाँ लगाया है, डाउन पे। अब देखिए एक डाउन पे लगाया है, दूसरा इक्वेटोरियल अप पे लगाइए। ठीक, तीसरा कहाँ लगाएंगे, डाउन पे लगाइए, हाइड्रोजन इक्वेटोरियल डाउन पे। फिर कहाँ लगाएंगे, अप पे लगाएंगे। याद रखिएगा 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनना चाहिए। तो यहाँ पे अप पे लगाए हैं, तो यहाँ पे कहाँ लगाएंगे, डाउन पे, इक्वेटोरियल है, और यहाँ पे लगाएंगे अप पे यानी कि हाइड्रोजन इक्वेटोरियल। ठीक, अब आप बात को देखिए कि अगर हाइड्रोजन का पोजीशन या एटम्स का पोजीशन अप और अप पे रहे या डाउन और डाउन पे रहे तो कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा और जो भी होगा इनका एक ही होगा। एक एटम या कोई ग्रुप अप पे रहे और दूसरा डाउन पे रहे, या एक डाउन पे रहे दूसरा अप पे रहे, इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा और एक जैसा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर ग्रुप या एटम्स का जो अरेंजमेंट है केवल अप और अप पे हो, यानी कि एक हाइड्रोजन या एक ग्रुप अप पे लगा हो, दूसरा भी अप पे लगा हो, तो क्या होगा, सिस होगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सिस होगा। ठीक, अगर डाउन पे दोनों लगा है तब पर भी क्या होगा, सिस होगा। एक अप पे लगा है दूसरा डाउन पे लगा है तो इस समय होगा ये ट्रांस, और एक डाउन पे दूसरा अप पे होगा तब पर भी ट्रांस होगा। ठीक, इसको आप कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना है, सरल है ये। चलिए अब आप एक क्वेश्चन लगाइए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक आपको क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मर है और यहाँ पे एक मैंने लगा दिया है मेथिल ग्रुप जो कि किस पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे, और एक यहाँ पे मैंने मेथिल ग्रुप लगा दिया है इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। आपको ये बताना है कि ये जो मेथिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है आपका, ये दोनों आपस में, ये सिस है कि ट्रांस है, ये सिस है कि ट्रांस है। आपको केवल अप डाउन देखना है, अप अप है तो सिस होगा, डाउन डाउन है तो ट्रांस होगा।
माफ़ कीजिएगा, अप अप है सिस है, डाउन डाउन है तब पर भी सिस होगा। एक अप दूसरा डाउन ट्रांस, एक डाउन दूसरा अप तो तब पर भी ट्रांस। तो देखिए मेथिल एक्सेल पे अप पोजीशन पे लगा है और ये मेथिल एक्सेल पे ये भी अप पोजीशन पे लगा है, यानी कि ये सिस होगा। ये कौन सा कन्फर्मर होगा? ये सिस होगा। और अगर मैं दूसरा बात करें हम लोग, एक देखिए दूसरा कन्फर्मर मैं बना रहा हूँ। अब मान लीजिए कि ये मेथिल यहाँ आ गया एक्सेल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और यहाँ पे यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, ये है मेथिल, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब बताइए, देखिए एक डाउन पोजीशन पे लगा है और एक अप पोजीशन पे लगा है, दोनों इक्वेटोरियल है, उससे नहीं मतलब है। बस आपको ये देखना है कि अप अप है कि डाउन अप है कि अप डाउन है, मतलब आपको पता है कि अप अप हुआ या डाउन डाउन हुआ, डाउन डाउन, तो इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों ही कंडीशन में सिस होगा। एक अप दूसरा डाउन या दूसरा एक डाउन दूसरा अप, इन दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये ट्रांस हो जाएगा। तो देखिए वही यहाँ पर हो रहा है, एक डाउन पोजीशन पे है और एक किस पोजीशन पे? अप पोजीशन पे, एक डाउन और एक अप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस फॉर्म में? ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए एक छोटा सा हमको क्वेश्चन बताइए कि जैसे मान लीजिए ये एक पोजीशन है, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ मेथिल और यहाँ पे है हाइड्रोजन, और यही कॉन्फ़िगरेशन, यही सेम स्ट्रक्चर मैं दूसरे कंपाउंड में बना रहा हूँ, दूसरे कन्फर्मर में। ये कुछ इस तरीके से है, ये मेथिल है और ये है हाइड्रोजन। आपको बताना है कि इन दोनों कंपाउंड में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। अब सबसे पहले देख लीजिए कि ये क्या है। देखिए एक तो ये एक्सियल पोजीशन पर लगा है, ये भी एक्सियल पोजीशन में, दोनों अप हैं, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये सिस है। और ये देखिए ये एक एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि ये ट्रांस पोजीशन पे दोनों लगे हुए हैं और ये एक दूसरे के सिस पोजीशन पे लगे हुए हैं। अब ये बात आप देखिए कि एक मेथिल ग्रुप है और एक मेथिल, ये हाइड्रोजन ग्रुप है, दोनों में एक स्टेरिक रिपल्सन काम कर रहा होगा, दोनों में स्टेरिक रिपल्सन काम कर रहा होगा एक दूसरे का। लेकिन यहाँ पे देखिए एक एक्सियल पोजीशन पर है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है, तो यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन काम नहीं करेगा। तो जहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन काम करता है वह लेस स्टेबल होता है। जहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन काम करता है वह लेस स्टेबल होता है। तो स्टेरिक रिपल्सन यहाँ पर है तो ये लेस स्टेबल होगा, अर्थात इसकी स्टेबिलिटी, इस ट्रांस वाले फॉर्म की स्टेबिलिटी अधिक होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक करते हैं। आगे हम लोग कल से कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।